नमस्कार। आज बात करते हैं पहाड़ी चित्रशैली की। पहाड़ों के अनुपम सौंदर्य, उत्तम तकनीक और आध्यात्मिक अनुभूति देने वाली ये चित्रशैली लघु चित्रशैलियों की सिरमौर चित्रशैली के रूप में जानी जाती है। इससे पहले कि चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है और ये लिंक है ऑनलाइन क्विज का। इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको देंगे उन जानकारियों से संबंधित एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है जिसे आप जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आप ये जान सकें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी कितनी आप तक पहुंची है। इसके साथ ये भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहाड़ी चित्रशैली के बारे में। आनंद केटिश कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला के दो क्षेत्र एक तरह से बांटे हैं, उत्तरी चित्रमाला और दक्षिणी चित्रमाला के रूप में। दक्षिणी चित्रमाला के अंतर्गत उन्होंने बसोहली, नूरपुर, गुलेर, चंबा, तीरा, सुजानपुर आदि जो स्थान थे उनको रखा था और उत्तरी के अंतर्गत उन्होंने कांगड़ा को रखा था। तो बसोहली चित्रशैली जो है वो कांगड़ा और इन सब के तुलना में प्राचीन मानी जा सकती है। अजीत घोष ने ऐसा माना कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी बसोहली के अंदर चित्रांकन कार्य हो रहा था। इसी प्रकार जेसी फ्रेंच ने चंबा, मंडी, सुकेत को बसोहली चित्रशाला के मुख्य केंद्रों के रूप में माना था। कहने का तात्पर्य है कि मुगल कला के प्रभाव के आने से पूर्व यहाँ पर एक समृद्ध कला परंपरा थी। कह सकते हैं कि सेऊ वंश के जो चित्रकार थे उन्होंने यहाँ पर चित्रांकन कार्य पहाड़ी चित्रशैली के लिए किया था। जो कांगड़ा चित्रशैली है वो मूलतः गुलेर और चंबा से आए हुए चित्रकारों के द्वारा ही प्रगति को प्राप्त हुई थी। विशेष रूप से कटोच राजवंश का जब शासन आया था तो उसके बाद इस शैली के अंदर विशेष विकास हमको दिखाई देता है। तो कांगड़ा और बसोहली ये इस चित्रशैली की दो प्रमुख शैलियां हैं। हालांकि गुलेर भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गुलेर के जो चित्रशैली है उसी के चित्रकार यानी गुलेर में जो कार्य करने वाले चित्रकार थे वो राजाश्रय के कारण बाद में कांगड़ा में स्थानांतरित हो गए थे। तो मुख्य रूप से पहाड़ी चित्रशैली की जो उपशैलियां हैं उनमें बसोहली, चंबा, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, जम्मू, पुंछ, गढ़वाल, कश्मीरी आदि उप चित्रशैलियों के रूप में पहचान पहाड़ी चित्रकला को मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से हम तीन शैलियों का अध्ययन करेंगे, बसोहली, गुलेर और कांगड़ा। इनमें कांगड़ा और बसोहली सबसे महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले बसोहली चित्रशैली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जम्मू के कठुआ जिले का छोटा सा गांव बसोहली कभी एक समृद्धशाली रियासत हुआ करता था। यहाँ के खंडर हो चुके महल इस बात की गवाही देते हैं। 735 ईस्वी में राजा भोगपाल के द्वारा इसे एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित किया गया था जिसकी राजधानी बल्लौर या बल्लभपुर थी। लेकिन 16वीं शताब्दी तक यहाँ के बारे में कोई कलात्मक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। 1590 ईस्वी में यहाँ के राजा कृष्णपाल ने अकबर से भेंट की थी। वो उसके दरबार में उपस्थित हुआ था। वहां से यहाँ की कला के ऊपर मुगलिया प्रभाव छन छन करके आना शुरू हो गया था। राजा कृष्णपाल के पौत्र भूपतपाल शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था और इस दृश्य का एक चित्र डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित भी है। यहाँ से हम लोग इस कला का विशेष विकास देख सकते हैं। हालांकि मुगल कला के या मुगल प्रभाव के आने से पहले ही यहाँ पर स्थानीय पारंपरिक रूप से कला का अंकन हो रहा था। बाद में संग्रामपाल, मेदिनीपाल, अमृतपाल ने यहाँ की कला को विकसित करने में विशेष प्रयास किए थे। मेदिनीपाल के द्वारा बनवाए हुए रंग महल, शीश महल इस बात के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अमृतपाल के समय बसोहली पहाड़ी कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। बाद में राजा कल्याणपाल के साथ इस रियासत का अंत हो गया था। यहाँ की कला बहुत सारे कलाकार ऐसे मानते हैं कि गुलेर और अन्य स्थानों के पहाड़ी चित्रकारों के द्वारा विकसित की गई, लेकिन जो विद्वान हैं उनकी मान्यता के अनुसार बसोहली का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रहा है और यहाँ की कला की भी एक विशिष्ट पहचान है। कांगड़ा की तरह यहाँ की कला परिमार्जित नहीं है, लेकिन लोक कला रूपों को आधार मानकर यहाँ की कला ने अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। चमकीले रंग, खासतौर से लाल, पीला और नीला यहाँ की एक प्रमुख विशेषता रही है। जो हाशिए बनाए गए उनको सपाट और लाल रंग से अंकित किया गया है। इसी प्रकार
सजावट और मीनाकारी भी इस शैली की एक विशेषता है। रूप निर्माण यहाँ का बिल्कुल अन्य शैलियों की तुलना में भिन्न है, क्योंकि क्षितिज रेखा को ऊंचा बनाया गया है। ये तथ्य राजस्थान की मेवाड़ शैली के समीपता को दर्शाता है। मानवा आकृतियों का अंकन बहुत ही आकर्षक किया गया है। पारदर्शी वस्त्रों का निर्माण किया गया, जिन पर समय के साथ मुगलिया प्रभाव आते गए थे। हालांकि स्त्री आकृतियों में राजस्थानी परिधान भी प्रमुखता के साथ दिखाई देते हैं। प्रकृति के अंदर स्थानीय वृक्षों को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित किया गया है। जो मानवाकृतियों के नेत्र हैं वो बड़े भावपूर्ण है। मुद्राएं भी भावपूर्ण है, मुद्राओं में विविधता भी है। पद्माकार नेत्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार झुकी हुई पगड़ियां भी यहाँ की एक विशेष बात है। अगर हम लोग यहाँ के विषयों की बात करें तो ये एक जनमानस की भावना के अनुसार आगे बढ़ने वाली कला थी। राम और कृष्ण जन जन के मन में बसे हुए थे और उसी का प्रतिबिंब यहाँ की चित्रकला में भी दिखाई देता है। वैष्णव धर्म के प्रति अनुराग के कारण यहाँ के चित्रों में भी यही चीज यानी कृष्ण और राम के सर्वाधिक दर्शन होते हैं। काव्य आधारित चित्रों में गीत गोविंद, सूर सागर, बिहारी सतसई इनका बड़ा महत्व रहा है। रसमंजरी आदि का बड़ा महत्व रहा है। इसके अलावा व्यक्ति चित्र और दरबार के दृश्यों को बड़ी सुंदरता के साथ यहाँ पर अंकित किया गया है। महत्वपूर्ण लोगों के चित्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर लोक कला के प्रति अनुराग रखने वाली और वैष्णव संप्रदाय को पोषण देने वाली ये चित्रशैली पहाड़ी चित्रकला की एक विशेष चित्रशैली मानी जाती है, जिसने कांगड़ा और गुलेर आदि चित्रशैलियों से पहले अपना वजूद कायम किया था। कांगड़ा चित्रशैली अपनी इंद्रधनुषी रंगतों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रकृति के सौम्य और शांत रंगों के साथ उष्ण रंगों में अंकित मानवाकृतियां अद्भुत संयोजन का प्रमाण है। यूं तो कांगड़ा पर अनेक राजवंशों का शासन रहा था, लेकिन कटोच राजवंश के शासन के दौरान यहाँ की कला का विशेष विकास दिखाई देता है। राजा घमंड चंद ने यहाँ की कला को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन यहाँ का वास्तविक विकास हमें राजा संसार चंद के समय दिखाई देता है। राजा संसार चंद को पहाड़ राज की उपाधि से भी संबोधित किया जाता था। उसके दरबार में अनेक छोटे बड़े चित्रकार चित्रण कार्य कर रहे थे। अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने लिखा था कि राजा संसार चंद के दरबार में एक बड़ी संख्या में चित्रकार चित्रण कार्य कर रहे थे। राजा को चित्रों से और चित्रकारों से प्रेम था और उसके पास चित्रों का एक बहुत बड़ा भंडार भी था। हालांकि डॉक्टर वाचस्पति गरोला ने यहाँ की कला यानी कांगड़ा की कला के लिए कहा है कि कांगड़ा के चित्र भित्ति चित्रों का लघु स्वरूप है, जो अपने आप में भित्तियों वाली विशालता को समेटे हुए है। इधर उधर की रियासतों से आए हुए अनेक कलाकारों को राजा संसार चंद ने अपने यहाँ संरक्षण दिया था। फिर भी यहाँ के चित्रकारों में पत्तू, बरखू, खुशाला या कुशलदास और नयन सुख और उसका परिवार विशेष महत्व रखता है। यानी इन चित्रकारों ने यहाँ की चित्रशैली को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजा संसार चंद के बाद भी यह शैली अपने विकास को प्राप्त कर रही थी, लेकिन उतना विकास फिर कभी नहीं हो पाया और अंततः 1905 में आए भूकंप से यहाँ की कला का सब कुछ नष्ट हो गया था। यहाँ के विषयों की अगर हम लोग बात करें तो अन्य पहाड़ी चित्र शैलियों की तरह कांगड़ा में भी वैष्णव धर्म को आधार मानकर चित्रांकन विशेष रूप से किया गया था। राम कृष्ण जन जन के मन में बसे हुए थे, उस पर आधारित अनेक चित्र यहाँ पर बने थे। जो भक्ति कवि थे, सूरदास, मीरा या अन्य जो जयदेव आदि की जो रचनाएं थी, उन पर आधारित यहाँ पर चित्रांकन किया गया था। केशव, रसिक प्रिया या गीत गोविंद को आधार मानकर चित्रांकन बड़ी संख्या में यहाँ पर किया गया था। रामायण, हमीर हट, शिव पार्वती, नायक नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा, ऋतु वर्णन आदि यहाँ के प्रिय विषय रहे हैं। इनके अलावा दरबार और व्यक्ति चित्र भी बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। कांगड़ा के चित्र न केवल अपने प्रकृति के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यहाँ के नारी चित्रों के सौंदर्य की वजह से भी इन चित्रों को विशेष पहचान मिलती है। कांगड़ा में बनाई गई नारी आकृति छलहरी और लज्जाशील बनाई गई है। उसी प्रकार उनके वस्त्र और आभूषणों का भी अंकन हुआ है। वस्त्रों में चुनरी आदि की सिलवटें और पारदर्शीपन हमें दिखाई देता है। मुगल प्रभाव यहाँ पर आ गया था। मुगलिया कलाकार जो औरंगजेब के समय यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ की कला को विशेष रूप से विकसित किया था। उनके द्वारा उच्च तकनीक और पहाड़ी वातावरण के साथ इस कला को नए आयाम दिए गए थे। नायिका भेद पर आधारित चित्र यहाँ के विशेष महत्वपूर्ण है। राधा और कृष्ण पर आधारित चित्र विशेष महत्व रखते हैं।
यहाँ के चित्रों में पशु पक्षी और प्रकृति का बेहद आकर्षक अंकन हुआ है। पशु पक्षियों के अंकन में पूर्णतः स्वाभाविकता दिखाई देती है। यहाँ के चित्र छाया प्रकाश के अत्यधिक प्रयोग के कारण यथार्थवादी तत्वों को लिए हुए हैं। यहाँ पर यानी कांगड़ा चित्र शैली में बसोली की अपेक्षा क्षितिज रेखा को काफी नीचे बनाया गया है। पहाड़ी चित्रकला के सामान्य विषयों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के चित्र 3-4 चीजें जो है वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। वैष्णव धर्म पर आधारित ज्यादा चित्र बने हैं, नायिका भेद रागमाला पर आधारित चित्र बने, भक्ति और रीतिकालीन साहित्य पर आधारित चित्र बनाए गए हैं, व्यक्ति और दरबार के दृश्य भी बनाए गए हैं। बसोली कला में जहाँ लोक कला का प्रभाव है, वहीं कांगड़ा के अंदर गुलेर और मुगल दरबार से आए हुए चित्रों की कला का प्रभाव दिखाई देता है। बारीक रेखांकन है और वस्त्र आदि में यथार्थवादी प्रभाव है। खंडिता नायिका, नायिका भेद, कृष्ण और राधा यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र हैं, जिनमें भाव, संयोजन और रंगों का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है।